हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, प्राइमरी स्कूल खोलने की सलाह। एक बड़ी खबर की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंगलवार को 21 राज्यों के 70 जिलों में जून जुलाई महीने में किए गए चौथे सीरो सर्वे की रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 67% आबादी में एंटीबॉडी डेवलप हुई है, यानी कि ये आबादी संक्रमित हो चुकी है और वायरस को बेअसर करने के लिए इन लोगों के शरीर में जरूरी एंटीबॉडी डेवलप हो चुकी है। स्कूल खोले जाने के सवाल पर आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में एडल्ट की तुलना में संक्रमण का खतरा कम है। उन्होंने बताया है कि यूरोप के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भी स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि शुरू में प्राइमरी स्कूल खोलने चाहिए, इसके बाद सेकेंडरी स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि अगर स्कूल खोले भी जाते हैं तो टीचर से लेकर के सभी सपोर्ट स्टाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। साथ ही कोरोना के नियमों की पूरी तरह से पालन होनी चाहिए। हालांकि ये फैसला जिला और राज्य स्तर पर लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार देगी शिक्षा के साथ भोजन और आवास भी फ्री। एक बड़ी खबर की कोरोना में माता पिता खो चुके बच्चों का झारखंड की हेमंत सरकार पूरा ख्याल रखेगी। राज्य के ऐसे बच्चों को सरकार बेहतर शिक्षा के साथ साथ भोजन और आवास की निःशुल्क सुविधा भी मुहैया कराएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इस बात को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी। झारखंड में सोमवार को भी राज्य के कई इलाकों में हल्के से लेकर भारी बारिश दर्ज की गई है। रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रांची, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, गढ़वा, गुमला, लातेहार, चतरा और लोहरदगा शामिल है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों के कुछ भागों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान इन इलाकों में वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। ऐसे में विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 33 नए मरीज मिले हैं, जिसमें बोकारो से 8, देवघर से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, हजारीबाग से 2, जामताड़ा से 1, लातेहार से 3, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 2, साहेबगंज से 1, सरायकेला से 2, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 49 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो में 3, चतरा में 1, देवघर में 1, धनबाद में 2, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 8, गढ़वा में 2, गुमला में 2, हजारीबाग में 1, जामताड़ा में 8, खूंटी में 2, कोडरमा में 3, लातेहार में 4, पलामू में 1, रामगढ़ में 3, रांची में 2, साहेबगंज में 1, सिमडेगा में 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 320 हो गई है, जिसमें बोकारो में 28, चतरा में 3, देवघर में 8, धनबाद में 17, दुमका में 4, पूर्वी सिंहभूम में 40, गढ़वा में 2, गोड्डा में 26, गुमला और हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 17, खूंटी में 2, कोडरमा में 19, लातेहार में 9, लोहरदगा में 19, पाकुड़ में 1, पलामू में 9, रामगढ़ में 20 एक्टिव केस है, जबकि रांची में 67, साहेबगंज में 7, सरायकेला में 6, सिमडेगा में 14 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटर की होगी प्रैक्टिकल परीक्षा। एक बड़ी खबर की मैट्रिक और इंटर के प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिली है। झारखंड सरकार ने इसके लिए विशेष प्रैक्टिकल परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है। ये परीक्षा 26 जुलाई तक संबंधित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके बाद प्रैक्टिकल के अंक को जैक को भेज दिया जाएगा। सरकार के आदेश के बाद जैक ने भी इस संदर्भ में मंगलवार को निर्देश जारी कर दिया है। बता दें, काफी छात्र प्रैक्टिकल की परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे। वंचित छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित कराने की तिथि मंगलवार को घोषित कर दी गई है। जैक चेयरमैन डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने 26 जुलाई तक हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों को प्रैक्टिकल करा लेने के लिए कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल मिले बरकत खान से। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को विधायक प्रतिनिधि बरकत खान को माला पहनाकर बधाई दिए हैं। मौके पर जयराज भारद्वाज ने कहा है कि चुनावी समय में पारा शिक्षकों से किया वादा को जल्द पूरा करने के लिए मंत्री आलमगीर आलम
के समक्ष सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया है। वहीं पारा शिक्षकों के द्वारा अपने सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अभी तक मांगे पूरी नहीं की गई है, जिसके कारण पारा शिक्षकों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एरियर की संभावना खत्म, महंगाई भत्ता 17%। एक बड़ी खबर की केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत देने की घोषणा करने के बाद मंगलवार को एक बड़ा आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए फ्रीज था, यानी इस अवधि के दौरान डीए की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। 11% डीए तो बढ़ गया है, लेकिन सरकारी कर्मियों का कहना है कि केंद्र ने ये जो आदेश जारी कर दिया है, इससे 18 महीने का एरियर मिलने की संभावना खत्म कर दी है। केंद्र के 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को अब एरियर का फायदा नहीं मिल पाएगा। इसके साथ ही इधर पूरे देश में आज मनाई जाएगी बकरीद। बकरीद के त्योहार का इंतजार सारी दुनिया के मुसलमान बड़ी बेसब्री से करते हैं। बकरीद को इस्लाम में कुर्बानी के त्योहार के तौर पर जाना जाता है। बकरीद की तारीख का ऐलान दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कर दिए हैं। उनके मुताबिक इस साल भारत में ईद आज यानी 21 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सांसद से संस्कृत विद्यालय को शीघ्र चालू कराने की मांग। गढ़वा नगर परिषद सांसद प्रतिनिधि चंदन जायसवाल ने पलामू सांसद विष्णु दयाल राम को मांग पत्र सौंपकर संस्कृत प्राथमिक सह मध्य विद्यालय को पुनः चालू कराने की मांग की है। इसके साथ ही इधर सिमडेगा में मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोलेबिरा विधायक और सिमडेगा विधायक भूषण बड़ा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात किया है। बताते चले कि उनसे सिमडेगा जिले के चहुमुखी विकास में सहयोग करने की मांग की गई है। इस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और जिले में स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित समस्याओं को देखते हुए यहां अम्बा पानी में एक मेडिकल कॉलेज बनवाने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए जांच की रफ्तार को की जाएगी तेज। फिलहाल राज्य में हर दिन औसतन 50,000 सैंपलों की जांच हो रही है। इसे बढ़ाया जाएगा। अब हर दिन कम से कम लगभग 64,000 लोगों की जांच की जाएगी। सरकार ने सभी जिलों के लिए जांच का लक्ष्य 63,920 निर्धारित करते हुए इसे पूरा करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही इधर बोकारो जिले के चंदनकियारी और बेरमो में 30 बेड में ऑक्सीजन पाइपलाइन लगाने को लेकर मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीक्षांत समारोह कल 60,000 छात्रों को मिलेगी डिग्री। इधर BBMKU के कुलपति डॉक्टर अंजनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा है कि 22 जुलाई को विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। धनबाद और बोकारो के छात्र छात्राएं और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। इस दिन विश्वविद्यालय के नए कैंपस में निर्मित शैक्षणिक भवन और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यपाल और विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ऑनलाइन करेंगे। कुलपति ने कहा है कि 60,000 से अधिक छात्र छात्राओं को कल डिग्री दी जाएगी। इसके साथ ही इधर होमगार्ड के जवान ने लगाई फांसी। झुमरी तलैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्मा पश्चिमी गली गांव निवासी होमगार्ड के जवान ने 19-20 जुलाई की रात करीब 1 बजे पंखे से झूलकर अपनी जान दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार ड्यूटी नहीं मिलने से वे डिप्रेशन में थे। बता दें, जिले में होमगार्ड से ड्यूटी के नाम पर पैसे मांगने का आरोप हमेशा देखने को मिल रहा है। होमगार्ड जवान के मौत के बाद कई होमगार्ड जवानों ने पत्रचार कर कहा कि ड्यूटी के नाम पर हमेशा जवानों से अभद्र व्यवहार की जाती है। मोटी रकम लेने के बाद उन्हें ड्यूटी दी जाती है। इसके साथ ही इधर भाजपा नेता शिवेंद्र नारायण ने कहा है कि ड्यूटी के नाम पर पैसा लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेज रिवीजन के लिए ट्विटर वार शुरू। बोकारो स्टील प्लांट सहित सेल के विभिन्न प्लांटों में कार्यरत कामगारों ने वेज रिवीजन को लेकर अब ट्विटर पर मोर्चा खोल दिए हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह से लेकर सेल के वरीय अधिकारियों तक ट्विटर के माध्यम से अपनी मांगों को प्रमुखता से रख रहे हैं। सेल के करीब 2000 से अधिक कामगारों ने करीब 4 दिनों के अंदर ट्विटर के जरिए वेब रिवीजन में देर होने और इसके असर से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया है। कामगारों ने कहा है कि बीते 55 महीने से वेज रिवीजन लंबित है, जिसको लेकर प्रबंधन की मंशा स्पष्ट नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सिटी बस का सफर अब हुआ महंगा। किफायत में शहर में यात्रा की सुविधा देने के लिए शुरू की गई सिटी बसों का किराया बढ़ा दिया गया है। 30% तक किराए में बढ़ोतरी करते हुए लगभग 4 महीने के बाद सिटी
बसें मंगलवार से सड़कों पर उतर गई है। चालू हालात में मौजूदा 13 बसें सड़कों पर उतरी है। बता दें धनबाद जिले में इधर धनबाद से करतास के बीच 25 रुपये भाड़ा बढ़ाया गया है। वहीं झरिया से चिरकुंडा के बीच 50 रुपये और बाघमारा से धनबाद के बीच 30 रुपये और धनबाद से नारायणपुर के लिए 60 रुपये किराया तय किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नदी, डैम और झील तालाब के क्षेत्र में अतिक्रमण मंजूर नहीं। राजधानी रांची और राज्य के कई शहरों में जल स्रोतों के इर्द गिर्द अतिक्रमण को लेकर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस आलोक में बता दें सरकार ने नदी, डैम, झील और तालाबों के क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति को नामंजूर करते हुए अधिकारियों को कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दिया है। बता दें जल स्रोतों को मूल नक्शे के आधार पर आकार को चिन्हित कर इनकी भूमि और आसपास के अतिक्रमण की जांच की जाएगी। अतिक्रमण पाए जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और वहीं अतिक्रमण हटाया जाएगा और अवैध निर्माण को समय रहते हुए ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही इधर नई बहाली में छटनी किए गए कामगारों को देनी होगी प्राथमिकता। किसी भी कंपनी या औद्योगिक प्रतिष्ठानों में होने वाली नई बहाली में पहले से छटनी किए गए कामगारों को प्राथमिकता देनी होगी। राज्य सरकार के द्वारा लागू की जाने वाले औद्योगिक संबंध नियमावली 2021 में इसका प्रावधान किया गया है। तो एक राहत भरी खबर कहा जा सकता है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग ने इस नियमावली के ड्राफ्ट को अधिसूचित करते हुए औद्योगिक प्रतिष्ठानों और श्रमिक संघों से इस पर आपत्तियां मांगी है। मिलने वाली आपत्तियों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार इसे झारखंड में लागू करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, केसीसी ऋण के लिए फॉर्म भरे किसान। इधर प्रभारी बीपीओ कुमार विवेक सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान के लाभुकों सहित खेती लायक 15 डिसमिल जमीन जिस किसी के पास है वैसे सभी किसानों को सरकार के द्वारा अपनी आय बढ़ाने के लिए केसीसी लोन दिया जा रहा है। इसलिए सभी किसान 23 जुलाई तक फॉर्म भरकर अपने क्षेत्र के कृषि मित्र या फिर रोजगार सेवक के पास जमा कर सकते हैं। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत कुआं निर्माण के लिए भी लाभुक किसान भी केसीसी लोन ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए भी कृषि मित्र या फिर रोजगार सेवक के पास उपलब्ध फॉर्म को भर करके उन्हीं के पास आपको जमा करना होगा ताकि वे आगे की प्रक्रिया शुरू कर सके। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव में दिए गए अग्रिम राशि वेतन से काटे जाने का विरोध। गिद्धि परियोजना के कर्मियों ने लोकसभा चुनाव में दिए गए एडवांस को वेतन से काटे जाने के विरोध में मंगलवार की सुबह 10 बजे उत्पादन बाधित कर दिए। इस दौरान कर्मी एक्सवेशन में जमा होकर प्रबंधन के विरोध में जमकर नारेबाजी किए हैं। इस पर क्रमिक प्रबंधन ने कहा है कि कर्मियों के वेतन से जो पैसा काटा गया है वे एरियर अकाउंट के द्वारा काटा गया है। उन्होंने कर्मियों का काटा गया पैसा वापस दिलाने की सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही इधर शिक्षकों से सुझाव सिर्फ सरकारी औपचारिकताएं। इधर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के बैठक बुलाने की सिर्फ सरकारी औपचारिकताएं पूरी की गई है। महासंघ के संयोजक विजय बहादुर सिंह ने कहा है कि महासंघ इसका विरोध करता है और तमाम शिक्षकों को एक सशक्त आंदोलन करने को लेकर तैयार रहने का आह्वान किया है। वहीं महासंघ ने स्थानांतरण नीति में संशोधन को लेकर अपना सुझाव देते हुए कहा है कि जोन का निर्धारण जिला मुख्यालय से दूरी, आवागमन के साधन और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 20 सूत्री कमेटियों के गठन की कवायदा तेज। राज्य में 20 सूत्री निगरानी कमेटियों के गठन की कवायदा तेज हो गई है। कमेटी में पदों का बंटवारा सत्तारूढ़ महागठबंधन के घटक दलों के बीच आपसी समन्वय से किया जाएगा। मंगलवार को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आपस में बैठक कर फॉर्मूले पर मंत्रणा की है। दोनों दल अपनी अपनी सूची तैयार कर सौंपेंगे। फिलहाल तय फॉर्मूले के मुताबिक उन प्रखंडों की कमेटियों पर उन दलों की दावेदारी होगी जिसने उस क्षेत्र की विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। इस आधार पर लिस्ट तैयार करने के पूर्व जिला अध्यक्षकों से भी बातचीत की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पीपरवार में जल्द शुरू होगी कोयले की ढुलाई। चतरा जिला के अंतर्गत पीपरवार क्षेत्र के CHP से बचरा साइडिंग तक होने वाली कोयले की ढुलाई जल्द शुरू की जाएगी। इसे लेकर बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष PK वर्मा के साथ बैठक की है। बैठक में निर्णय हुआ है कि जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरा कर ट्रांसपोर्टिंग के काम को बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही इधर पदोन्नति और वेतनमान पर लगी मुहर। मंगलवार को कुलपति डॉक्टर
डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक हुई। इसमें विभिन्न पीजी विभागों और कॉलेजों में पदस्थापित शिक्षकों के पदोन्नति और वेतनमान पर मुहर लगी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण में बच्चे कर्मी भी होंगे शामिल। कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिए तैयारियां चल रही है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ऑक्सीजन टैंक, हाई डिप्रेशन यूनिट और इंसेंटिव केयर यूनिट बेड सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में रखे गए हैं। CHC में विशेषज्ञ टीम को ट्रेनिंग दी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें कई स्वास्थ्य कर्मी प्रशिक्षण से वंचित रह गए हैं। ऐसे कर्मियों को जल्द ही प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा और आवास योजना में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। इधर पलामू जिले के उप विकास आयुक्त ने चैनपुर प्रखंड में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा पंचायत स्तर पर कल की है। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि मनरेगा डिमांड बेस्ड स्कीम है और मनरेगा ग्रामीण अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार परक योजना है, जिसमें इच्छुक श्रमिकों को प्रावधान के तहत कार्य दिलाना प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि सभी मनरेगा कर्मी मनरेगा प्रावधान के अंतर्गत कार्य करे और मनरेगा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। इसमें कोताही और अनियमितता बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।